नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। एग्जिस्ट करता था न्यूक्लियर फैमिलीज़, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा विचलित कर सकता है, आप लोगों के बिलीफ सिस्टम्स को क्रश कर सकता है, तो पीड़ा हो सकती है। पीड़ा में आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है टूट जाए और आपको बात समझ में आ जाए तो आपका भला हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख देना। और हो सकता है बिलीफ सिस्टम पेड़ आपका हिलाया, नहीं टूटा, नहीं टूटा तो खुश रहना कि आपका पता चल गया बहुत मजबूत था, बहुत सही है। तो आइदर वे यू विल गेन आउट ऑफ इट। बहुत ज़्यादा इसका ना पूछ पकड़ी जाती है 2023 में कि पुराने टाइम बहुत अच्छे थे, आजकल डाइवोर्सेस होते हैं न्यूक्लियर फैमिली की वजह से, आजकल ये होता है न्यूक्लियर फैमिली की वजह से, आजकल बच्चे अच्छे से नहीं पल पाते हैं न्यूक्लियर फैमिली की वजह से, पहले तो बहुत अच्छा होता थे। तो आज मैं आपको नंबर 1 क्लैरिटी गिवर ऑफ द कंट्री, मेरे चैनल में बेहतरीन कंटेंट लोगों को लग रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ ना एक बार, है कि कोई करने वाला तो है नहीं ये वाली चीज़। पुरानी चीज़ों की पूछ पकड़ लेते हैं सारे के सारे, है ना। पुराना को वेदांत को, उससे पहले का हमारे संस्कार, कल्चर वल्चर अल्लम बल्लम करके ना पेरेंट्स भी पकड़ते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो मैं वही बताना समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा, इसका अलग एस्पेक्ट जो आज तक आप लोगों को किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि शर्मा शर्मी में यूथ को ये किसी ने बताया नहीं। तो क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल है, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी यूथ को दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लो मेरी बात को। लोग समझना नहीं चाहते, विचलित हो जाते हैं ये शर्मा शर्मी के अंदर, ध्यान से सुन लो। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम और ये वो कहते हैं ना कौन सा, पेरेंट्स के साथ रहना, और वो लोग देवर के साथ रहना, जेठ के साथ रहना, और ये इसी को बोलते हैं सिस्टम। बहुत ही ख़राब सिस्टम था जी, ये कोई बताएगा नहीं, बहुत मजबूरी का विषय था और बहुत डार्क चीज़ें हैं इस सिस्टम के अंदर। कोई भी समाज पहले भी, जब जो एक तबके से ऊपर थे, अलग सेटअप्स में रहते थे, पास भले रहते थे कि ये मेरा घर है और अंदर घुसा मेरा, बगल में भाई का, बगल में पिताजी का, बगल में इसका, बगल में चाचा जी, ये वाला सिस्टम धनी लोगों में था। जो ये सारे ऐसे करते थे, ये जानवरों के हिसाब से रहते थे, एंड कोई इस चीज़ को बताएगा नहीं हमारे देश में आके। ये ठीक नहीं था। अगर आपको यही सिस्टम देखना, पहले तो कहते थे 50 साल में तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए। तो बच्चे 25 साल का लड़का हुआ, उसकी 50 साल के पिताजी ने अगर शादी कर दी तो माता पिताजी को तो चले ही जाते थे। तो साथ रहने का कब, कौन सा एज आया था आपका? कोई एज था ही नहीं साथ रहने का। और पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही नहीं होती थी, एक्चुअल में मर जाते थे। ये कोई नहीं बताएगा आपको। आज की तरह जैसे माता पिता 90-95 साल जी रहे हैं और 60 साल से 95 साल की उम्र तक उनने रायता घोला हुआ है अपने अगली जनरेशन में, लोग बोलते हैं तो बड़ा नेगेटिव पेरेंट्स का हो जाता है, पेरेंट्स ही का ही दोष होता है बच्चों का। हाँ, पेरेंट्स का ही होता है, एक फ़िलॉसफी मांग लो, बड़े का ही दोष होता है, यही तो सिखाया जाता है। बड़े आदमी का ही तो दोष है ना। जब गाड़ी ठुकती है बड़ी छोटी, तो बड़े वाले की पिटाई की होती है रोड पे, उसका कसूर हमेशा क्या छोटे वाले का नहीं होता। वो कहते हैं बेटा तेरे को BMW दे रखी है, ब्रेक्स दे रखे हैं, एयरबैग्स दे रखे हैं, स्पीड दे रखी है, कंट्रोल दे रखा है, तो तू क्यों नहीं संभला? यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस। ये फैमिली वाला जो सिस्टम्स है पुराने वाले, बहुत ख़राब सिस्टम थे। गाँव के अंदर अभी भी चलते हैं, कुछ हद तक पहले चलते थे। इसमें इसकी बीवी, उसकी बीवी, भाई की, कज़न की बीवी, चाचा ताऊ, ये वो। फैमिली चैनल है, बहुत खुल के नहीं बताऊंगा, पर आप समझ लो क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ के अंदर क्या हाल था, जानवर का हाल था। और महिलाओं का बहुत बड़ा उत्पीड़न था, काम सुबह से शाम उनको घुमा के रखते थे, जानवरों का काम कराना, ये कराना, वो कराना, कोई प्राइवेसी ऑफ लाइफ नहीं थी, कुछ नहीं था, बेहूदगी थी, बेहूदगी थी। अगर ये इतना ही सेलिब्रेट किया जाता है तो जो मुंबई की चॉल्स में एक कमरे में 10 का परिवार रहता है, जहाँ माता पिता, बेटा बहू, दामाद और अपनी बेटी, वो वहीं सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी के अंदर चदरें लगा लगा के, आपको पता है, उसको भी सेलिब्रेट करो ना। लेट्स लिव लाइक दिस। साथ रहते हैं, बिल्कुल पास रहते हैं। कोई इतना एंग्विश्ड होकर ये वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि इसका बड़ा, अरे तू क्या बात कर रहा है, सही तो बात कर रहा हूँ, क्या गलत बात कर रहा हूँ? नहीं, साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा कौन कर रहा है? बस सेवा करनी है तो पीछे ऊपर नीचे घर ले ले, सेवा करेंगे। माँ को कोई लड़का चाय पिला के नहीं देता, सेवा करानी उन्हें अपनी, जो लेकर आए बाहर से, उनने आजकल करनी नहीं। और उनने हमारे लिए इतना किया, हाँ इतना कर लिया तो ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए कर लेना। ये सबसे बोगस सिस्टम है। जो ये न्यूक्लियर फैमिलीज आर द बेस्ट सिस्टम, बट यू कैन बी क्लोज।
नोबडी, मैं हर अपने चैनल में अक्रॉस सेंगोलाइफ सूत्रास एंड दिस एक चीज़ बहुत सालों से, जब से चैनल बना है, ये बोलते आया हूँ, फैमिलीज़ को पास रहना चाहिए, पास रहना चाहिए, साथ नहीं रहना चाहिए, पास रहना चाहिए। ससुर को ज़रूरी नहीं है रोज़ अपनी बहू को सुबह सुबह देखना नाइटी में, कोई ज़रूरी अच्छी चीज़ नहीं है। और वो साड़ी पहन के नहीं सो सकती, सुबह सब जैसे उठते हैं वैसे ही उठते हैं, क्योंकि किचन एक है तो चाय पानी पीना ही पड़ेगा। ये आपका तुलसी विरानी वाला काम नहीं है। एकता कपूर ने पूरे 2000 में सारे सीरियल निकाल के कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दिमाग ख़राब कर दिया एक सोसाइटी की। ऐसे भी हो सकता है, वो सिर्फ सीरियल में हो सकता है, प्रैक्टिकल होने में 2:30 बजे उठना पड़ेगा उस महिला को, ताकि वो सुबह 8 बजे आपको बाबूजी के लिए ये वाला प्रोग्राम, देवर जी के लिए ये वाला खाना, पति के लिए ये, और साड़ी सुड़ी पहन के सुबह गाना भी गा चुकी है, तुलसी जी को पानी भी दे चुकी है, और वो सब सारे ये काम हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकते। घरों में 10-10 11 बजे तक घूमती रहती हैं महिलाएं ऐसे बिना नहाए धोए, इतने काम होते हैं। मेड इतने बजे आ रही है, बच्चे इतने बजे स्कूल चले गए, पति का टिफ़िन, इसका टिफ़िन, उसका टिफ़िन, वही ब्रेकफास्ट खिलाती है, वही लंच होता है। कोई अलग अलग भी किसी के बस का नहीं है बनाना इतना। वो सुबह बन गया, बस उसी के कॉम्बोज हो जाते हैं, या ब्रेकफास्ट के नाम पे को मुँह में 2 ब्रेड डाल के चले जाओ, फिर ये खाना हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा साथ में रहकर कभी कोई फ़ायदा नहीं है, और ये ज़बरदस्ती अगर बताया समझाया जाएगा नहीं, बट अकेली माँ है, और उस अकेली माँ है, अकेली माँ भी तो कभी बहू थी, उसके भी तो परिवार में कोई था। अभी पति नहीं, अकेले रहना सीखना पड़ेगा लोगों को, हर समाज में सबको सीखना पड़ेगा। अगर अकेली माँ रहकर बेटा बहू का सब कुछ ही कंट्रोल करना चाहती है और ओन करना चाहती है, तो उसके साथ नहीं तो उसको साथ कौन रहेगा? बगल में रख लो ना उसको, या उसके बगल में रह लो ना। माँ रह रही है 3 BHK में अकेली, और मियाँ बीवी और अपने बच्चों के साथ 1 BHK में रह रहे हैं, पर अलग रह रहे हैं। नहीं नहीं, ये कैसे तू अलग अलग चीज़ें बता रहा है, ये तो, हाँ तो मैं पहले ही बताया था, विचलित होने वाले काम है। There has to be a separate thing. We as Indians have made a virtue of this system. This system had lot of dark secrets, lot of skeletons, lot of taboo, lot of bad things which happened in those families. पावर पॉलिटिक्स, कौन पैसे लेकर आता था, कौन कमाता था, किसकी चौधराहट चलती थी, बहुत औरतों के साथ अत्याचार हुआ है जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर। इस द में कोई बात नहीं करना चाहेगा। तो अगर आप यूथ हैं और आपके दादाजी या आपके पिताजी या माता कुछ आपको अल्लम बल्लम सुनाते हैं इस तरह का, तो कृपया करके ये वीडियो दिखा देना, समझा देना। बहुतों के बड़े कांड हुए हैं घरों में जो बड़ों को ही पता है, ये भी एक फैक्ट है। आप समझ लो, क्योंकि मेरा ऑडियंस काफ़ी समझदार है, तो खुल के बताने की ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस में ज़्यादा बोलना विचलित कर सकता है। प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, बट दैट बाउंड्रीज नीड टू बी दी। जैसे पहले तो केव्स में रहते थे ना, सारे ही ऐसे सोते थे कि कोई एहसास ही नहीं था, ना रिश्ते का एहसास था, ना कुछ था। और मैंने आज एग्जाम्पल कितना बढ़िया बताया उसका, चौल का। वो दे शुड बी सेलिब्रेटेड ना भाई, सारे साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, कोई बंधन ही नहीं है जी, बड़े प्यार से रहते हैं, बीच में सिर्फ पर्दे लगते हैं हमारे, ये प्राइवेसी है हमारी। बहुत हमारी फैमिली में पता है ना कि बकवास है। जब आप धनी बनते हैं, जब आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास बने हैं, अपर मिडिल क्लास बने हैं, तो स्पेस इज़ द बेसिक थिंग विच यू विल गिव इट टू योर फैमिली मेम्बर्स। अगर आप घर के मुखिया हैं 60 साल के, तो आपको बहू को अपने बगल वाले कमरे में रखना, ये थोड़ा विचलित करेगा लोगों को, बट फैक्ट है। नहीं, हम तो, हमारे लिए तो बेटी है, बेटी को भी नहीं रखना चाहिए, बेटी को भी अलग रखना चाहिए, सबको अलग रखना चाहिए। कोई किसी की बेटी नहीं होती, ये भी एक फैक्ट है। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है, और दामाद दामाद होता है। सबको अलग रहना चाहिए, सबकी प्राइवेसी होनी चाहिए। कोई स्ट्रिक्टली आके ना, मैं धौले बाल वाला हूँ ना, मैं आके कह जाऊँगा आई विल स्टिल गेट अवे, आई विल स्टिल गेट अवे, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम ए पर्सन हुज गॉट वाइट हेयर। यही कोई यंगस्टर बोलते तो अरे तेरे को तो हुआ ही नहीं, मेरे को भी बोलेंगे, अलग बात है, कई कुछ बोलेंगे, लेकिन फैक्ट यही है। ये बात ना कोई पॉलिटिशियन बोलने वाला, ना कोई योगा कराने वाला बोलने वाला, ना कोई फिल्म स्टार बोलने वाला, पर आप कोई धनी परिवार उठा लो, कोई उठा लो, सब अपना, और उनको बुरा बोला जाता है कि ये तो साथ ऐसे। अरे भैया, तुम अंतिलिया बना लो, 27 फ्लोर का, रह लो ऊपर नीचे,
बट मैं कह रहा हूँ सेम क्वार्टर्स, लिविंग क्वार्टर्स नहीं होने चाहिए, सेम जगह नहीं होने चाहिए। आपकी 3 मंजिलें अलग अलग रह रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, किचन अलग, बाथरूम अलग, आना जाना अलग, सोना अलग। आपको एनिवर्सरीज पे मीट करो, बर्थडेज पे मीट करो, दिवाली होली पे मीट करो, सोमवार को मीट करो, संडे लंच के लिए मीट करो, वेडनेसडे डिनर के लिए मीट करो, सब करो, सेवा करो, आओ जाओ, पैसा लो, दो, फ़ोन दो, इलाज कराओ, सब कुछ करो। पर ये चॉल टाइप रहने की क्या ज़रूरत है आपको? 2 BHK 3 BHK टाइट एक में, ये नहीं ऐसे फिर हम घर कहाँ से लें भैया? 1 BHK ले लो, बेच दो, नहीं रहा जाता जबर, उनको रहने की ज़रूरत नहीं, रखने की ज़रूरत नहीं आपको। नहीं हम तो अपने घर से कहाँ जाएं, और ये तो हमारा अब खरीद नहीं सकता तो अब ये रह रहा है, तो अब हाँ, तो ऐसी लड़कों से शादी ना करी जाए जो आपको अलग घर ना दे सकें, किराए का। मैं खरीद के लिए बोल नहीं रहा, किराए का एटलीस्ट मत करो। इफ़ यू आर ए बॉय and if you can't provide a किराए का घर independent of your parents units to your wife, then you don't deserve to get married। ये 2023 की बात कर रहा हूँ क्लियरली। पुराने टाइम में इंडिया में क्या आया, क्या स्ट्रगल हुए, वो उन्हीं के लेसन लर्नड बताए जा रहे हैं। नहीं पहले ऐसे होता था तो बहुत अच्छा था, बहू टाइट रहती थी, ऐसे समाज में बच्चों को ख्याल क्यों नहीं रख सकते दादा दादी बगल में रहने वाले? ये आपका घर, ये उनका घर, सेम फ्लोर, सेम सोसाइटी, ये मालिक रहते हैं, आप किराएदार रहते हो, तो दादा दादी क्यों नहीं देख सकते पोता पोती को? उन्हीं के घर में रखो ना उनको, बोलो पोता पोती तुम ही रहो, ये 12 साल के इन्हीं के कमरों में रहो, आप अपनी अलग से प्राइवेसी मेंटेन करो। ये किसने कहा? ये लोग हर चीज़ पे नहीं, अकेली माँ कैसे रहेगी, बगल में रहेगी कैसे रहेगी? भी उसको दीवार 5 मीटर दूर नहीं हो सकती, अकेली बूढ़ी माँ 5 मीटर 10 मीटर दूर नहीं हो सकती? नहीं तो फिर सुला लो, बेडरूम में सुला लो, बिल्कुल पास, ऐसे ही कर लो। मैं डेलिबरेटली सरकास्टिक को कैसे बोल रहा हूँ कि भाई कितने मीटर अलाउड है दूर रहना? अगर एक 3 BHK तो माँ का रूम ये है और आप लोग का ये रूम है, तो कुछ तो दूरियां हैं, तो ये दूरी बढ़कर एक अलग घर में नहीं शिफ्ट हो सकती। 5 मीटर की दूरी इधर है, तो यहाँ मेन गेट है, तो ये वाला दूसरा फ्लैट है, तो ये 5 मीटर की ही तो दूरी हुई ना, अलग क्या है इसमें? क्या हो जाएगा? फ़ोन है ना, घंटी है ना, इंटरकॉम है ना, कुछ भी होगा तो आप आ जाओगे ना। नहीं उसी में सेटअप में, क्योंकि नहीं अलग, ये तो लड़की की माँ को आना है, लड़के को बाप को आना है, तो लड़की की माँ रहेगी, लड़के की माँ रहेगी, लड़की का बाप रह गया, तो अब क्या करें? लड़की का बाप भी नहीं जिया जा रहा, वो भी बीमार है या ज़रूरत है उसको, नहीं वो तो लड़की का है तो उसको हटाओ। क्योंकि इंडियन मूवीज़ में लड़के की माँ को ही दिखाया गया है, निरुपमा रॉय जी बेटा तू आ क्या, क्योंकि वो डिग 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 करके डिग क्या है, वो दर्जी का काम करके उसको हीरो तो निरुपमा रॉय ने बनाया। लड़की वाली तो ऐसी टपक जाती हैं, कट स्लीव्स पहन के ब्लाउजेस। लड़की की माँ की तो यही इमेज होती है ना इंडियन मूवीज़ की, जो उस टाइम की 60s 70s 80s की, कट स्लीव्स करके स्मार्ट सी बिंदु टाइप को चल रही है आग जहर लगाने के लिए, और लड़के की माँ किट कर रही है। तो वो समाज आज वो रिस्पेक्ट, उसकी फ्री की रोटी खा रही है आज के दिन लड़कों की माँ, क्योंकि उनको समाज ने बोल दिया हाँ भी सेक्रीफाइस किया। लड़की तो ऐसे ही पैदा हो जाती है जी, 9 महीने रखना नहीं पड़ता, ना कुछ और होता। समाज को आके ये आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। समबडी नीड्स टू कम एंड टॉक लाइक दिस, इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग जज्ड, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग ट्रोल्ड, कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप लोग का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मत बेवकूफ़ बने कृपया करके। एंड ये वीडियो दिखाएं और ग्रुप्स पे भेजें। बहुत मैं कैसे दिखाऊं कि फॉरवर्ड कर दो, उनकी फीड में लगा दो, सब्सक्राइब करवा दो, अपने आप समझ जाएंगे। अरे तू तो परिवार तोड़ रहा है, तोड़ खा रहा हूँ यार मैं बोल रहा हूँ परिवार 4 मीटर दूर हो जाओ, नहीं तो ले लो चॉल में, एक ही कमरे में रहो ना, हॉल ले लो, एक 1 BHK नहीं, BHK का B हटा दो, HK ले लो, हॉल किचन, एक बड़ा सा हॉल है, सब वहाँ गद्दे बिछा लो, ठीक है, ये ससुर का, ये सास का, ये बेटा का, बहू का, पोता पोती, और ये आपकी बहन या देवर को भी रखो साथ में, बहुत लोग रखते हैं, एक जवान देवर, बहू, सास, ससुर, सब इकट्ठे आराम से एक हॉल में लगा के, हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, रहो ऐसे ही रहो। अब ये एग्जाम्पल बेहुदा लगता है, तो अब हॉल को हम कमरों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कमरा। अब कमरे में बच्चा पैदा हो गया, 2 बच्चे हो गए, तो कहाँ जाएंगे वो? तो यहाँ लड़की वालों और बहुओं को भी देखना है भैया, जो परिवार आपको चक्की पीसिंग करा देगा वहाँ पे, सास तो ऐसी चीज़ है
या बहू भी आजकल कोई घाट नहीं है जो दूर से बटन दबा के छोरे के आपको वहाँ से रिमोट कंट्रोल कर सकती है 800 900 1000 किलोमीटर से। अगर वो आप ही के सेम घर में होगी तो बेटा फिर तो पेपर कभी पास होना ही नहीं आपका। तो क्या मैं एंटी सास नहीं, मैं प्रो सास हूँ। अरे बहू को क्यों, बहू ने कुछ काम करना ही नहीं, आप उसको रोटी खिलाओगी, खाना खिलाओगी, आपकी आत्मा तड़पेगी, फिर आप रोओगी, फिर आप पति को सुनाओगी, पति बेटे को बोलेगा तू मर्द नहीं बनता, ठीक है, तो इसको टाइट क्यों नहीं करता, बहू कुछ काम क्यों नहीं करती। अरे दोनों को निकालो ना बाहर, बाहर अपना खा पी लेंगे जो खाना है। अभी आप इतने 80-90 साल के नहीं हुए ना, जब 80-90 साल के हो जाओ आप लोग, तब आप लोग कर लेना जो मैं ये बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, तब साथ साथ रह लेना, देख लेना। अभी तो नए नए सास ससुर 50-60s में बने हो तो यू कैन रिलैक्स आराम से। आई होप यू गेट द मैसेज, ठीक है, एंड शेयर करना, ठीक है। थोड़ा विचलित करने वाली चीज़ें हैं बट आई थिंक डू यू लाइक दिस वीडियोस, क्योंकि और भी बहुत प्रैक्टिकल बातें मैं बता सकता हूँ, बट मुझे ऐसा देखना है कि समाज में कहीं ऐसा ना हो कि यार ऑडियंस को बिल्कुल ही छिटक जाए, समझना ही नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई मैसेजेस आर स्लाइटली अहेड ऑफ टाइम। जो बातें मैं कह रहा हूँ ये 4 साल में वैसे ही सबको समझ में आ जाएंगी। आई मे बी 2-3-4 ईयर्स, ये ऑलरेडी फेनोमेना चल रहा है, ये सब डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग रिलेट कर रहे हैं, तभी मेरा टॉपिक्स लाइक करते हैं। आप लोग सब समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो हिम्मत देने के लिए आप लोगों के लिए बनाए। प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।